ये छोटा कुत्ता वाकई अलग था। बाकी कुत्तों की कीमत $150 थी, लेकिन ये सिर्फ $10 में मिलता था। सारा ने इसे देखते ही दिल से पसंद कर लिया, लेकिन दुकान वाला इसे देने को तैयार ही नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें कोई भी दूसरा कुत्ता मुफ्त में दे दूंगा, पर यह नहीं बेच सकता। लेकिन रायन और सारा अपनी बात पर अड़े रहे और आखिर में दुकान वाला मान गया। वे जैसे ही कुत्ते को घर लेकर पहुंचे, उसका व्यवहार एकदम बदला हुआ नजर आने लगा। वह कटोरी से खाना नहीं खाता, बल्कि खाना फर्श पर गिरा देता और फिर भेड़िए की तरह तेजी से सब निगल लेता। इस दौरान किसी को पास आने तक नहीं देता था। रात भर घर में हलचल मचाए रखता। तूफान आते ही चीजें इधर उधर फेंक देता और दीवारों तक में गड्ढे कर देता। फिर भी सारा उसकी मासूम आंखों को देखकर उसे अपने पास ही रखती रही। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी परेशान करने वाली आदतें भी बढ़ती गईं। कभी ज्वेलरी चोरी कर ले जाता, कभी पूरा घर उलट पुलट कर देता। कई ट्रेनर बुलाए गए, लेकिन कुत्ता किसी की नहीं सुनता था। जब उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया तो वह रास्ते भर भागने की कोशिश करता रहा। पूरा पड़ोस इसे देख रहा था। कुत्ते और मालिकों के बीच यह संघर्ष चल ही रहा था कि तभी ऑपरेशन भी सफल नहीं हो पाया। उसी समय सारा गर्भवती हुई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि पेट में बच्चा नहीं था। उनकी सारी खुशी एक पल में टूट गई। इसी दुख के समय में वही कुत्ता उनका सबसे बड़ा सहारा बना। वह आकर उनका सिर पर सिर रख देता, जैसे कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। समय बीता और आखिरकार सारा माँ बन गई। बच्चे के आने के बाद कुत्ते का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह अब चीजें तोड़ता नहीं था, बल्कि परिवार का रक्षक बन गया। वह हमेशा बच्चों के साथ रहता, उनकी देखभाल करता। बारिश, बर्फ या धूप, वह कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता था। लेकिन उम्र के साथ उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, चलना मुश्किल हो गया, आवाजें सुनना भी बंद हो गया। एक दिन वह घर के बाहर पेड़ के नीचे चुपचाप पड़ा मिला। डॉक्टर ने बताया कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। रायन को फिर भी भरोसा था कि उसका साथी उससे दूर नहीं जाएगा। कुछ दिन और जिया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वह परिवार के सामने शांत पड़ा रहा। बच्चे रोने लगे, उनकी आवाजें घर में भर गईं। आखिर डॉक्टर ने उसका दर्द कम करने के लिए आखिरी इंजेक्शन दिया। रायन रोता रहा, उसका सिर सहलाते हुए बोला, मैं हमेशा तुम्हें शरारती कहता था, लेकिन सच में तुमसे बेहतर दोस्त हम कभी चाहते भी नहीं थे। कुत्ते ने आखिरी बार अपने मालिक को देखा, जैसे उसके चेहरे को अपने दिल में बसाना चाहता हो। उसकी सांस रुक गई, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था, जैसे कह रहा हो, उदास मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।